हाय चैंपियंस, मैं देवेश भारद्वाज आपका एडटेक कोच फिजिक्स क्वेश्चन में वेलकम करता हूं। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के पहले आपके नोटबुक, पेन और बुक लेकर के बैठ जाएंगे, राइट। और जो आपको चीज़ें समझ में आती हैं उसको नोट ज़रूर कीजिए, और जो नहीं समझ में आती हैं तो उसको वापस से देख करके फिर से नोट्स बनाइए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जैसा मैंने बोला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज द रे as they pass from one medium to another, thereby changing the path of the rays। सीधी सी बात है कि हर्डल तो मिल रहा होगा ना, इसीलिए तो चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन। द रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू अ चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट रे और वेव। रेज आर वेव्स ऑल्सो, राइट, वो पढ़ेंगे हायर क्लासेस में आप। द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटेस्ट इन वैक्यूम, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर जो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक मीडियम 1 है और ये दूसरा मीडियम है। ये डेंसर है और ये रेयरर है, राइट। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप क्या देख रहे हैं, ये पाथ चेंज हो रहा है। अगर इसको देखने जाते तो ये इस पाथ से जा रहा होता, राइट, लेकिन ये मुड़ गया किधर, नॉर्मल की तरफ। दिस इज द n1 n एंड दिस इज n'। ये नॉर्मल है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ये अपना मीडियम बदलता है, मीडियम बदलने के साथ में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, यानी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि दिस इज द ऑप्टिकली डेंसर एंड दिस इज ऑप्टिकली रेयरर। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। डज अ पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड्स लाइक केरोसिन और टर्पेंटाइन ऑयल। अब एक चीज़ देखिए, इस ग्लास में पानी रखा हुआ है और पेंसिल को डाला हुआ है, तो पेंसिल लगता है कि बेंड हो गया है, यानी टूट चुका है, ऐसा फील होता है। दो पेंसिल आप देखें इसकी कंडीशन को तो लगेगा कि ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। कौन सी ऐसी जादू हो गई भाई, क्या हो गया इसमें, राइट। जो ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा लगता है, निकालोगे तो पूरा ही पेंसिल निकलेगा, देखने में लगता है टूटा हुआ है। तो समझते हैं इसको अच्छी तरीके। द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर, कैरोसिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। अलग होगा, एक टेबल है उसमें दिया हुआ है। देयरफॉर देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डिफरेंट। सबके अलग अलग होंगे। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किस स्पीड में ट्रेवल करेगा वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के। द लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द मोर लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस चीज को याद रखिएगा। Since the refractive index for all three media is different, the amount of bending of light will be different, and therefore the pencil will not appear to be bent to the same extent if instead of water we use liquids like kerosene or turpentine। जितना टूटा हुआ पेंसिल आपको पानी के अंदर दिख रहा है ना, ये केरोसिन और टर्पेंटाइन में नहीं दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हैं, राइट। अलग अलग दिखेंगे सब में। तो अब बात करते हैं क्या है कारण। ये जो बेंडिंग था जिसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग फेनोमेनन, राइट। रिफ्लेक्शन बाउंस बैक फेनोमेनन, बाउंसिंग, जिसमें लाइट बाउंस करता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो चेंज ऑफ स्पीड रिजल्ट्स इन चेंज इन डायरेक्शन। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। इट मीन्स मोर इन रेयरर मीडियम एंड लेस इन डेंसर मीडियम। इस चीज को याद रखिएगा। क्या बोला यहाँ पे, मोर इन रेयरर मीडियम, क्योंकि डेंसिटी कम है तो हर्डल ज़्यादा नहीं होगा। यानी इसको ठीक उसी तरह समझ लो ना कि आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो स्पीड कम होती है, जब हाईवे पर चल रहे हो तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। व्हेन लाइट एंटर्स इन डेंसर मीडियम इट्स स्पीड रिड्यूसेस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। और जब रेयरर मीडियम होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये क्लियर तो है ही। अब एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन अ क्लियर स्काई, आपको दिखेगा वहां ट्विंकल करता हुआ, राइट। बचपन की बातें याद आ गई क्या,
twinkle twinkle little star. Pool of water appears to be less deep than what it actually is. Rainbow formation in the sky. Camera lenses, glasses. When white light passes through a prism, it splits into its component colors like red, orange, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. वायलेट में तो यहाँ पर लिख दीजिए V और इसको लिख दीजिए R. राइट, ये हो गया आपका प्रिज्म का. तो मतलब विबग्योर फॉर्म कर गया. आगे बढ़ते हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं. इस चीज़ को ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा डायग्राम, साथ में ये नोट कर लीजिएगा. यहाँ पर ये D जो दिखाया गया ना, उसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ये D है. I यानी ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस. दूसरा ये R देख रहे हैं यहाँ पे, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. E देख रहे हैं इस जगह पे एंगल ऑफ इमर्जेंस. T दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये T है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब. और म्यू जो बताया गया है यहाँ पर, ये म्यू को आप ऐसे भी, ये म्यू हो गया आपका, और यू कैन राइट N. दोनों चीज़ों से एक ही मीनिंग निकलता है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझते हैं. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द emergent ray and incident ray when the light passes out of glass slab is called the lateral displacement. देखिए, ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइन इस तरह निकली होती ना, ये डॉटेड लाइन एक्सटेंड किया गया इंसिडेंट रे को. लेकिन ग्लास स्लैब था, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ और फिर यहाँ पर अवे फ्रॉम नॉर्मल ये लाइट रे पास कर गई. अब इसको एक्सटेंड किया जब इंसिडेंट रे को और इससे दोनों को मिलाया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है आपको. यही जो है ना आपका बोलते हैं उसको क्या हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट, याद रखिएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस, यानी लिख सकते हैं हम लोग एंगल I इज इक्वल टू एंगल E. याद रखना है इस चीज को. इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब, then there is no bending of the ray of light. It's very very important, याद रखना है आपको. अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो बेंडिंग होगा ही नहीं, सीधा पास कर जाएगा. It goes straight without any deviation. The incident ray falls normally to the surface of a glass slab. Then there is no bending of the ray of light. It goes straight without any deviation. आगे बढ़ते हैं. समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आएगी तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है ना, पूरी तरह अनलॉक है. आप जहाँ मर्जी लिख के बताइए हमें, आप बिल्कुल चिंता ना करें. डेफिनेटली आई विल आंसर थ्रू द वीडियो, नॉट टू वरी. और अगर आप हमारे फॉर्म में रजिस्टर होते हैं तो आपको हम डेफिनेटली 1-to-1 मौका भी देंगे. आगे बढ़ते हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two media at the point of incidence all lie on the same plane. ये है इंटरफेस, ए भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये लाइन, और इस तरह से ये हो गया. ये I और ये R, ये N डैश और ये N. तो ये ए बी है ना, वो इंटरफेस है टू मीडिया का. यहीं से लाइट रिफ्रैक्शन का कारण बनता है, यही वो लाइन जो है. The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant. This is known as Snell's law. और इसी constant को बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप म्यू और n से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द sin I upon sin R is constant and this one is known as what? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आगे बढ़ते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं क्या चीज है ये. बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज N12. यहाँ मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ आपके लिए, N12 ये जो लिखा हुआ है. इट इज गिवन बाय कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2. Let V1 be the speed of light in medium 1 and V2 be the speed of light in medium 2 with respect to the medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2.
दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n/1. तो n/1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, एंड दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, आप जरूर देखिए और समझिए. यहाँ पे ये है इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है, I है और R है. मीडियम 1 एयर एंड मीडियम 2 ग्लास. आगे बढ़ते हैं हम लोग. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज n12. तो n12 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, that is equal to v2 upon v1. If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called the absolute refractive index of the medium. It is simply represented as n2, right? If c is the speed of light in air and v is the speed of light in the medium, then the refractive index of the medium nm is equal to speed of light in air upon speed of light in medium, that is equal to c upon v. ये जो आपको दिख रहा है. और एक चीज़ याद रखना, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, राइट? कंफ्यूज नहीं होना है. अब यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल, जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, वो टेबल के फॉर्म में आपके बुक में भी है और यहाँ भी हमने वही टेबल को रिप्रेजेंट किया है. एयर का वैल्यू कितना होता है जी? 1.0003, जो सबसे लोएस्ट माना जाता है. यानी यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है. कौन? एयर. अब बात करूँ यहाँ डायमंड, अब बीच में आप खुद पढ़ लेना, राइट? तो डायमंड की बात करता हूँ, 2.42 है. 2.42 का मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे है. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बता रहे 2.42, जो बोलते हैं अगर हाईएस्ट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर कोई है तो वो है डायमंड, राइट? इसीलिए बहुत स्पार्कल करता है डायमंड. देखते हैं आप. तो 2.42 है. तो इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे हम. लेकिन अगले वीडियो में रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज भी पढ़ेंगे, राइट? उम्मीद करता हूँ कि सारे वीडियो समझ में तो आ ही रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. ये भी वीडियो समझ में आएगा. नहीं समझ में आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कोई लॉक लगा हुआ नहीं है, इट्स फुल्ली अनलॉक. आप जाएं, लिखें, या फिर आप जब लिखेंगे उसको तो उसको हम डेफिनेटली अगले वीडियो में आपके नाम के साथ बोलूँगा मैं, राइट? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. पढ़ाई जारी रहेगी विथ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर विथ पेरेंट्स, राइट? पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी बात बता के ही जाऊंगा मैं. डियर पेरेंट्स, आप 2 हैं और यहाँ से मैं 1 हूँ. हम तीनों की टीम है. हम तीनों का फोकस आपका बच्चा है, राइट? हम तीनों मिल के फोकस करेंगे तो हमारी टीम हार कैसे सकती है? हमारी टीम जीतेगी ही जीतेगी. तो आप वहाँ घर पे ध्यान दीजिए. जब ये पढ़ रहे होते हैं थोड़ा साथ में बैठिए, इनके थोड़ा टाइम निकालिए. जिस तरह आपका इंटरेस्ट है, इनको पढ़ाने में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, इतना ध्यान दिया है, तो एक छोटा सा ध्यान ये भी दे दीजिए. स्क्रीन टाइम आपको वहाँ पे वैल्यूएबल दिखाई देगा जब आप साथ में होंगे और डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होगा. ध्यान पेरेंट्स को ये देना है कि आप बच्चों को ज़रूर नोटबुक, पेन एंड बुक, एनसीईआरटी की बुक इनके साथ हो, इसका आप ध्यान रखेंगे और इनको नोट्स बनाने के लिए इंसिस्ट करेंगे बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.